राधे राधे दोस्तों, छोड़ो फिक्र दुनिया की। अब तुम किशोरी जी की शरण में हो। जब इंसान थक जाता है, जब दुनिया के रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, तब एक ही नाम बचता है, किशोरी जी। क्योंकि उनकी शरण में ना कोई जात देखी जाती है, ना कोई हैसियत, ना कोई योग्यता। वो तो बस दिल देखती है और आंसू पहचानती है। इसे एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ब्रज के पास एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। वहीं रहता था एक युवक, नाम था माधव। माधव बहुत सीधा, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। माँ बचपन में चली गई, पिता बीमार रहते, खेत सूख चुके थे, कर्ज सिर पर चढ़ा था। माधव रोज भगवान से कहता, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, फिर मेरी ही जिंदगी क्यों उजड़ गई। धीरे धीरे उसके मन में भगवान से भी शिकायत भर गई। टूटता हुआ मन एक दिन साहूकार आया और बोला, अगर इस महीने कर्ज नहीं दिया तो खेत मेरे नाम करवा दूंगा। माधव अंदर से टूट गया। रात को घर लौटा। पिता खाट पर पड़े कराह रहे थे। घर में चूल्हा नहीं जला था। वो बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा। आंसू गिरते हुए बोला, हे भगवान, अगर तू है तो बता, अब मैं जीऊं या मरूं। उस रात वो नदी किनारे चला गया। मन में विचार आया, इस जीवन का क्या लाभ। दिव्य मिलन। नदी के पास एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। उसने माधव को रोते देखा और बोली, बेटा, इतना भारी बोझ क्यों ढो रहा है। माधव बोला, माँ, अब सहा नहीं जाता, सब कुछ खत्म हो गया। बूढ़ी मुस्कराई, सब खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तू किशोरी जी की शरण में नहीं गया। माधव चौंक गया। किशोरी जी? बूढ़ी बोली, हाँ, ब्रज की रानी श्री राधा, दुखियों की सच्ची सखी। शरण का रहस्य? बूढ़ी बोली, जब दुनिया से कुछ ना मिले तो शरण लेनी चाहिए। माधव बोला, पर मैं तो पापी हूं, अयोग्य हूं। बूढ़ी हंस दी, किशोरी जी, योग्यता नहीं देखती बेटा, वो केवल टूटे दिल को देखती है। फिर उसने एक मंत्र सिखाया, ब्लॉक कोट, श्री राधे, मैं तेरा हूं, और कहा, हर सांस में यही कहना। इतना कहकर वो बूढ़ी स्त्री अचानक ओझल हो गई। माधव समझ गया, ये साधारण स्त्री नहीं थी, भक्ति का आरंभ। उस दिन से माधव का जीवन बदल गया। सुबह उठते ही श्री राधे, चलते समय श्री राधे, रोते समय श्री राधे। वहां नदी किनारे बैठकर किशोरी जी से बात करता। ब्लॉक कोट, मां, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। चमत्कार नहीं, परिवर्तन। कुछ दिन बाद गांव में अकाल टूटा। खेतों में पानी आया, बनने आया, फसल उगने लगी। साहूकार का हृदय बदला। उसने कर्ज माफ कर दिया। पिता की बीमारी कम होने लगी। पर सबसे बड़ा चमत्कार माधव के मन में हुआ। अब वो कहता है, अगर सब ना भी मिले तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं किशोरी जी की शरण में हूं। बताता शिक्षा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कथा हम सबकी कथा है। जब नौकरी चली जाए, रिश्ते धोखा दे, धन साथ छोड़ दे, शरीर बीमार हो, मन हार जाए, तब किशोरी जी कहती है, छोड़ो फिक्र दुनिया की, अब तुम मेरी शरण में हो। उपदेशात्मक भाग। दुनिया कहती है, पहले काबिल बनो। किशोरी जी कहती है, पहले मेरा बनो। दुनिया कहती है, सब कुछ अपने दम पर करो। किशोरी जी कहती हैं, मुझे अपना दम बना लो। भावपूर्ण संवाद, भक्त और किशोरी जी। भक्त बोला, माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। किशोरी जी बोली, जब तू मेरे पास आ गया तो फिर तुझे और क्या चाहिए। भक्त बोला, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। किशोरी जी बोली, जिसे मैं अपना कह लूं
उसे दुनिया क्या ठुकराएगी। अंतिम संदेश, अगर जीवन में अंधेरा है तो दीपक बने, राधा नाम। अगर जीवन में डर है तो ढाल बने, राधा नाम। अगर जीवन में दुख है तो मरहम बने, राधा नाम। समापन पर, तो आज अपनी चिंता की गठरी यहीं रख दो, अपने आंसू किशोरी जी के चरणों में रख दो और मन से कहो, ब्लॉक कोट, छोड़ो फिक्र दुनिया की, अब मैं किशोरी जी की शरण में हूं। क्योंकि जिसने किशोरी जी को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जय श्री राधे।